आपका क्वेश्चन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा की तीसरी प्रपोजिशन अज को सीखेंगे। अज को हम इंग्लिश की प्रपोजिशन फ्रॉम, सिंस, फॉर और देन से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए देखें किस तरह से। आप पहला सेंटेंस देखें, दारा अज इंजा बे आंजा रफ्ते बूद। ये ट्रांसलिट्रेशन है, इसका अनुवाद होगा दारा यहाँ से वहां गया था। दारा हैड गोन फ्रॉम हेयर टू देयर। तो यहाँ पे देखें अज प्रपोजिशन का प्रयोग किया है और इंग्लिश में इसे हमने फ्रॉम से ट्रांसलेट किया है। अगला सेंटेंस देखिए, मन अज खाने बे मदरसे आमदम। मैं घर से स्कूल आया। इंग्लिश में कहेंगे आई केम टू स्कूल फ्रॉम होम। तो यहाँ देखिए मन अज, तो अज यहाँ फ्रॉम से ट्रांसलेट किया गया है। अगला सेंटेंस देखें, अगर अजमन पे पुसीद, यदि आप मुझसे पूछें। इफ यू आस्क मी, तो यहाँ पे ये देखिए अज का प्रयोग है। इस तरह से आप अज को फ्रॉम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए अब हम अज का प्रयोग इंग्लिश की प्रपोजिशन सिंस से किस तरह से कर सकते हैं उसे सीखते हैं। हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश में सिंस को हम वहां प्रयोग करते हैं जहां पे एक निश्चित समय हमें दिया होता है, यानी एक फिक्स नॉन टाइम होता है, हम उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो देखें पहला सेंटेंस देखिए, अज आन रूज बेबाद हर रोज बे इंजामी आमदम। यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशन है फारसी में। इस सिंटेक्स को आप याद कर लीजिए, अज आन रोज बेबाद यानी उस दिन के बाद से। तो फारसी में आप इस तरह से कहेंगे अज आन रोज बेबाद यानी उस दिन के बाद से। उस दिन के बाद से मैं यहाँ पर हर रोज आता था, यानी अज आन रोज बेबाद हर रोज बे इंजामी आमदम। इंग्लिश में देखिए कहेंगे सिंस दैट डे आई यूज टू कम हेयर एवरी डे। तो यहाँ पे देखिए अज को हमने सिंस से प्रयोग किया, यानी ऑन रूज यानी हमने फिक्स दिन कर लिया कि उस दिन से। तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग है। आगे देखें, ऑन रूज के बाद रुस्तम बरना गयस्त। उस दिन के बाद से रुस्तम वापस नहीं लौटा। सिंस दैट डे रुस्तम डिड नॉट रिटर्न। तो यहाँ पे देखिए अज का प्रयोग हमने इंग्लिश में सिंस से ट्रांसलेट करके किया है। आगे देखें, आन्हा दर इन कारखाने आज 2020 तक कार्मिक कुनंद। अभी मैंने आपको नंबर नहीं सिखाए हैं, तो बहुत जल्दी मैं आपको नंबर पर वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको नंबर सीखने में आसानी रहेगी। तो फारसी में 20 को हम कहते हैं 20, तो यहाँ कहेंगे 2020 यानी 2020। आन्हा दर इन कारखाने आज 2020 तक कार्मिक कुनंद। वे 2020 से इस कारखाने में काम कर रहे हैं। दे हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस 2020। तो यहाँ देखें अज को हमने सिंस से ट्रांसलेट किया। तो यहाँ पे कारखाना शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कारखाना जो शब्द है फारसी भाषा से हिंदी भाषा में आया है। कारखाना यानी फैक्ट्री। अभी हमने देखा कि अज को हम सिंस से किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं जब भी फिक्स टाइम हो। लेकिन अगर कोई निश्चित वक्त ना हो, अगर कोई निश्चित समय ना हो, तो हम इंग्लिश में फॉर का प्रयोग करते हैं। तो लेकिन फारसी भाषा में सिंस और फॉर दोनों के लिए हम अज प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब भी आप ट्रांसलेट करें तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि कहाँ पे फिक्स टाइम है वहां सिंस का प्रयोग करेंगे, और जहां अनिश्चित समय है तो वहां आप अज को फॉर से ट्रांसलेट करेंगे। आइए देखें इस सेंटेंस में, सारा अज 5 साल पीछ दरआन शहर जिंदगी में कुनद। सारा 5 साल से उस शहर में रह रही है। तो इंग्लिश में कहेंगे सारा हैज बीन लिविंग इन दैट सिटी फॉर 5 ईयर। तो देखें यहाँ पे अज को हमने फॉर से ट्रांसलेट किया है। अगला सेंटेंस देखें, मन दर इन शहर अज चंद साले पीछ जिंदगी में कुनम। मैं कुछ सालों से इस शहर में रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर सेवरल ईयर। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी अज को हमने फॉर से ट्रांसलेट किया है। तो चंद साले पीछ यानी कुछ सालों से। जिंदगी करदन, इसका मीनिंग फारसी में होता है टू लिव। जिंदगी करदन का मीनिंग जिंदगी जीना नहीं है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। जिंदगी करदन फारसी में जब भी कहेंगे इसका मतलब किसी जगह पर रहना, यानी टू लिव समवेयर। मुझे उम्मीद है कि अज को हम कहाँ सिंस से ट्रांसलेट करेंगे और कहाँ फॉर से ट्रांसलेट करेंगे ये आपको भली भांति समझ में आ गया होगा, क्योंकि फारसी भाषा में सिंस और फॉर के लिए हम एक ही प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं जो कि अज है। आइए अब अज को हम इंग्लिश की प्रपोजिशन ऑफ से हम किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं उसे सीखते हैं। पहला सेंटेंस देखें, बाजी अज पिसरान रफ्ते बुदंद। कुछ लड़के चले गए थे। इंग्लिश में कहेंगे सम ऑफ बॉयज हैड गॉन। तो यहाँ देखिए बाजी अज, जब भी बाजी अज कहेंगे तो हम
इसको इंग्लिश में ऑफ से ट्रांसलेट करेंगे, सम ऑफ बॉयज हैड गॉन, कुछ लड़के चले गए थे। अगला सेंटेंस देखें, लिवान पुर अज शीर बूद, शीर फारसी में दूध को कहते हैं, यानी मिल्क को कहते हैं, यानी जहाँ पे पुर अज, तो यहाँ पे अज लगा है, तो इसको इंग्लिश में हम ऑफ से ट्रांसलेट करेंगे, लिवान पुर अज शीर बूद, गिलास दूध से भरा हुआ था, लिवान यानी गिलास, द ग्लास वॉज फुल ऑफ मिल्क। तो क्या देखें, अज को हमने ऑफ से ट्रांसलेट किया है। इस तरह से अगर देखें, बूस्तान पुर अज गुलहा आस्त या गुलहा आस्त, बूस्तान पुर अज गुलहा आस्त, बाग फूलों से भरा हुआ है, द गार्डन इज फुल ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ पे देखिए पुर अज को हमने ऑफ से ट्रांसलेट किया है। यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखें, यहाँ पे गुलहास्त मैंने उसके बाद बराबर का गुलहा आस्त लिखा है, और सेकंड वाले में मैंने अस्त के अलिफ को नहीं लिखा है। जब भी फारसी भाषा में कोई भी वर्ड अलिफ पर खत्म होता हो, उसके बाद अस्त आता हो, तो अस्त का जो अलिफ को हम नहीं लिखते, तो उसको शॉर्ट कर दिया जाता है, गुलहास्त यानी गुलहास्त, इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। और बूस्तान या गुलिस्तान गार्डन को कहते हैं, जिसे हम हिंदी में बाग कहते हैं, और बाग भी फारसी भाषा का शब्द है, ना कि हिंदी का। बूस्तान, गुलिस्तान, बाग, ये तीनों ही शब्द फारसी भाषा से हिंदी में आए। अगला सेंटेंस देखें, अज कीफम किताबम रा दर आबुर्दम, अज कीफम यानी अज कीफे मन, किताबम यानी किताबे मन, रा दर आबुर्दम, अज कीफम किताबम रा दर आबुर्दम, मैंने अपने बैग से अपनी किताब निकाली। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन होगा, आई टुक माई बुक आउट ऑफ माई बैग। तो यहाँ पे अज है, ऑफ से ट्रांसलेट किया गया। तो इस तरह से अज को आप ऑफ से ट्रांसलेट कर सकते हैं। किस भाव में करेंगे, इन सेंटेंसेस के प्रयोग से आप समझ गए होंगे। किस्मत बुजुर्गी अशहरम रा दुस्तारम, मैं अपने शहर के एक बड़े हिस्से को मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक ए लार्ज पार्ट ऑफ माई सिटी। तो यहाँ पे देखिए अज को हमने ऑफ से ट्रांसलेट किया है। अब यहाँ पे एक शब्द है किस्मत, जो कि हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, ये भी फारसी भाषा का शब्द है। किस्मत का मीनिंग फारसी में डेस्टिनी भी होता है, पार्ट, पोर्शन, लेकिन किस्मत शब्द को फारसी भाषा में यूजुअली किसी पार्ट या पोर्शन के सेंस में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अगला सेंटेंस देखें, दारा यकी अज इन खाने है जिंदगी में कैद, इन घरों में से एक में दारा रहता था। तो यहाँ पे देखिए अज का प्रयोग हुआ है, इंग्लिश में कहेंगे दारा यूज टू लिव इन वन ऑफ दीज हाउसेज। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में वो प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया। अगला सेंटेंस देखें, कुदाम यक अशुमा बे आंजा मेरावत, आप लोगों में से कौन वहां जा रहा है। इंग्लिश में कहेंगे विच वन ऑफ यू इज गोइंग देयर। तो यहाँ पे देखें यक अशुमा यानी वन ऑफ यू, यहाँ पे अज को हमने ऑफ से ट्रांसलेट किया है। जब भी इंग्लिश में हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, हम तुम ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो फारसी भाषा में हम अज का प्रयोग करेंगे। आइए देखिए किस तरह से सेंटेंस है, फिरदौसी यकी अज बुजुर्ग तरीन शायरान ईरान अस्त, ये इसका ट्रांसलेशन है। हिंदी में कहेंगे फिरदौसी ईरान के महान कवियों में से एक है। इंग्लिश में होगा फिरदौसी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ ईरान। तो यहाँ देखें यकी अज, जब भी यकी अज होगा यानी वन ऑफ, तो यहाँ पे अज को हमने ऑफ से ट्रांसलेट किया। इस तरह से अगला सेंटेंस देखिए, वो यकी अज जरंग तरीन दानिजुयाने क्लास अस्त, हिंदी में कहेंगे वो कक्षा के यानी क्लास के बुद्धिमान विद्यार्थियों में से एक है। इंग्लिश में कहेंगे ही शी इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो यहाँ पे देखिए यानी यकियत वही वन ऑफ, यानी यहाँ पे ऑफ से ट्रांसलेट किया। तो सुपरलेटिव डिग्री में जब भी आप अज का प्रयोग करेंगे तो आप उसे ऑफ से ट्रांसलेट हम कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो हम उसमें इंग्लिश की प्रेफरेंस देन का प्रयोग करते हैं, लेकिन फारसी भाषा में इसके लिए हम अज प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से। पहला सेंटेंस देखें, वो अजमन बेहतर मी दानद, वो मुझसे बेहतर जानता है। इंग्लिश में क्या, ही शी नोज बेटर देन मी। तो यहाँ देखिए वो अजमन यानी यहाँ पे अज का प्रयोग हमने देन प्रपोजिशन से किया है। अगले देखें, मन अजतू बेहतर दायरे कशीदम, मैंने तुझसे बेहतर दायरा बनाया। आई ड्रू ए सर्कल बेटर देन यू। तो यहाँ पे देखिए अज को हमने देन से ट्रांसलेट किया।
यहाँ एक बात देखें, दायरा हमें हिंदी में प्रयोग करते हैं, ये भी फारसी भाषा से हिंदी में आया है। दायरा यानी सर्कल। अगला सेंटेंस देखें, तू अजमन आहिस्ते तर में रवि, तुम मुझसे आहिस्ता चल रहे हो या तुम मुझसे धीरे चल रहे हो। यू आर गोइंग स्लोअर देन मी, यहाँ पे देखें अज को हमने देन से ट्रांसलेट किया। यहाँ एक बात आपको याद रखें, आहिस्ता शब्द भी फारसी भाषा से हिंदी में आया है। आहिस्ता यानी हिंदी में हम कहते हैं धीरे चलना। अगला सेंटेंस देखें, आन्हा अजमन तुंदतर मीन वीसेंद, वो मुझसे जल्दी लिखते हैं। दे राइट फास्टर देन मी, तो यहाँ पे देखें अज प्रपोजिशन है और इंग्लिश में हमने इसे देन से ट्रांसलेट किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको फारसी भाषा में अज का प्रयोग हम किस तरह से करें आपको भली भांति समझ में आ गया होगा।